ये अलजेब्रा का लेक्चर 15 है, अलजेब्रा का लेक्चर 15, और ये सीक्वेंस में सर ने कराया, जैसे 31 32 करवाया, फिर बाकी के क्वेश्चन को होल्ड में रख दिया, फिर 35 37, फिर 43 40 42 43 44, उसके बाद ये सीक्वेंस में कराया था सर ने। 40 को होमवर्क में दिया, 41 को होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले अपन लोग 31 कर लेते हैं। तो 31 में सबसे पहले दिया गया अपने को, देखिएगा तो जैसे कि दें 5x -3 यहाँ पे आ गया, 2x + 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये जो 27 है, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो ये अंदर चला जाएगा 3, तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 यहाँ आ गया, उसका 3 3 ज़ा 9, तो 9 यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्यूब, ये इक्वल है ये सब के बराबर। और सर ने बोला था अगर किसी के ऊपर ऐसा क्यूब दिया है तो सर अपने को फाइंड नहीं करना, अपने को समझ जाना ये a क्यूब b क्यूब 3c क्यूब -3ab, ये वाला फार्मूले पे पूछा, तो अपने को डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट यही फार्मूले पे सॉल्व करना है, राइट। तो ये इन सब का वैल्यू अपन लोग यहाँ लिख लिए। उसके बाद इन सबको सर ने ब्रैकेट से निकाल दिया है। उसके बाद जितने भी एक्स वाले, जैसे 5x और 2x, 5 और 2 कितने होते हैं? 7x, 7x, और 7x को अगर -9x में काट देंगे तो अपने पास -2x बचेगा, राइट। उसके बाद ये -3, उसके बाद ये 5 और ये 12, 12 और 5 कितना होता है? 17, 17 में से अगर 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा? 17 में से अगर 3 को काट देंगे तो 14 बचेगा, तो 14 यहाँ पे आ गया, राइट। प्लस का वैल्यू बढ़ा है तो इसलिए प्लस हो गया, राइट। उसके बाद ये -2 इक्वल के वो साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा, और ये प्लस का प्लस यहीं रहेगा, राइट। उसके बाद ये 2 7 से 2 से 7 बार में कट जाएगा तो अपनी वैल्यू 7 आ जाएगी, राइट। 2 7 से 14, राइट। लेकिन अपने से क्वेश्चन में पूछा गया, अपने से क्वेश्चन में 2x + 1 पूछा है, तो यहाँ पे अपन इनपुट कर देंगे। जैसे अपने को x की वैल्यू 7 मिला है, 2 7 से कितना हुआ? 14, 14 + 1 15, तो ये अपना आंसर हो गया 15, राइट। उसके बाद सर ने ये क्वेश्चन 32 करवाया था। क्वेश्चन 32 में देखेगा तो ये देख एक्स दिए, रुक जाए यार, हाँ देखिएगा, एक्स दिया, वाई दिया, जेड दिया, अपने से ये पूछा है, राइट। अगर देख ए बी सी का खुद का वैल्यू दिया है तो मतलब फार्मूला 4 का यूज़ हुआ है, राइट। जैसे कि वो पीछे फार्मूला सर ने लिखवाया था, उसमें से फार्मूला 4 का यूज़ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सर ने फार्मूला 4 लिख लिया। जब सर ने एक्स वाई जेड का प्लस किया तो 100 आया, 100/2 फार्मूले में इनपुट कर दिया। उसके बाद ये x - y, तो x - y मतलब 32 - 33 कितना हुआ? 1, डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। y और z 33 और 35, डिफरेंस कितने का? 2 का स्क्वायर 4, राइट। उसके बाद z और x 32 33 34 35, 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, राइट। फिर सर ने इसका प्लस कर दिया, 9 1 10 10 4 14, 14 आ गया, उसको 2 से ये 7 बार में कट गया, तो 107 से 700, तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद सर ने बाकी के क्वेश्चन को होल्ड करवा दिया था, तो मैंने पेज को एक्सचेंज कर दिया है। तो अभी सर ने उसके बाद डायरेक्ट 35 क्वेश्चन करवाया, राइट। तो सर ने जो 35 क्वेश्चन करवाए थे, सर ने बोला जितना भी फार्मूला 4 पे वो सब पहले कर लेते हैं अपन, तो इसलिए 35 क्वेश्चन डायरेक्ट किए, बाकी क्वेश्चन को होल्ड कर दिए। तो उसके बाद ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, राइट। अपने से ये वैल्यू पूछा, राइट। तो सर ने क्या कि इस वैल्यू को यहाँ पे खोल दिया, जैसे ए बी सी खुद का वैल्यू दिया तो मतलब फार्मूले 4 का यूज़ हो रहा है, राइट। तो सर ने फार्मूला 4 यहाँ पे लिख दिया, बाकी इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये पूरा इससे कट गया, तो अपने पास ये बचा, राइट। तो 25 10 25 10 25 5 30 30 30 और 10 कितना होगा? 40, 40 में से 10 कट गया तो 30 बचेगा, राइट। तो 30 का आधा कितना? 15, तो ये अपना आंसर 15 हो जाएगा, राइट। उसके बाद सर ने ये क्वेश्चन करवाने के लिए अपने को कुछ एग्जाम्पल, सर ने 37 क्वेश्चन करवाने के लिए अपने को कुछ एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें गैप सेम है, 355 356 और 357 गैप सेम है, तो इसमें एक गैप ट्रिक बनता है, तो इसके लिए सर ने अपने को पीछे एग्जाम्पल दिया। तो एग्जाम्पल अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे कि देख ए 10 दिया है, बी 12 दिया और सी 15 दिया, तो यहाँ पे गैप देखेगा 10 11 12, यहाँ पे 2 का गैप है, 12 13 14 15 3 का गैप है, राइट। तो यहाँ पे अपन फार्मूला 4 का यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है, राइट। तो फार्मूला 4 का यूज़ करेंगे, इसको भी फार्मूला 4 से अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सर ने बेसिक से पूरा सॉल्व किया तो ये आया, राइट। अब सर ने बोला अगर गैप अगर सेम है, राइट, 10 से 11 1 का गैप है, 11 से 12 1 का गैप है, अगर गैप सेम है तो अपन उसको बेसिक से भी कर सकते हैं, अपन उसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो सर ने यहाँ पे बेसिक से करके बताया, आगे सर ने ट्रिक से करके बताया, राइट। तो नॉर्मल वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा दोनों का।
लेकिन अगर गैप सेम है तो उसको और भी जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो सर ने वही बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर ने उसी क्वेश्चन का फोटो कॉपी कर लिया था। उसके बाद देख यही क्वेश्चन है 10 11 12 राइट, 10 11 12 यही क्वेश्चन है। तो सर ने देख बेसिक से करने से सर ने डायरेक्ट ये फार्मूला अपने को निकाल दिया था 9BD² राइट, 9BD²। अपन जैसे ये फार्म 9B और उसका डिफरेंस का स्क्वायर इंटू करेंगे तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा राइट। तो सर ने यहाँ पे करके दिखाया था राइट। जैसे 10 11 12 फार्मूला से कि तो 99 आया था राइट। अब देख 10 11 12 है, 9BD² राइट। तो 9 फार्मूले में तो 9 आ गया। बी ये जो बीच वाला वैल्यू रहता है उसको बी बोलते। डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया राइट। जब इन लोग का मल्टीप्लाई किया तो अपना 99 आ गया। उसके बाद सर ने उस पर और भी एग्जांपल दिया था, जैसे 99 हो गया, 99 फिर 90 99 98 99 100 दो का गैप है, फिर यहाँ पे भी दो का गैप। इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्रिक से भी सॉल्व करते। तो सर ने यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व किया 9BD²। तो 9 लिख दिया, बी कितना 100 और 100 लिख दिया। टी मतलब डिफरेंस कितने का, दो का स्क्वायर कितना हुआ 4। जब इसको इंटू कर दिया तो अपना 3600 आंसर आ गया राइट। फिर सर ने ये जो क्वेश्चन 37 करवाया था, तो सर ने डायरेक्ट इसमें देखा 355 56 और 57 एक का डिफरेंस। सर ने डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर। ये फार्मूला लगता कहाँ है अपने को, ये भी याद रखना है। ये क्यूब वाला पूछेगा तो ये फार्मूला लगेगा, A³ B³ C³ राइट, ये लगेगा तो ये फार्मूला यूज़। तो सर ने डायरेक्ट इस गैप ट्रिक का फार्मूला का यूज़ किया, 9BD का वैल्यू को इनपुट कर दे तो अपना आंसर आ गया राइट। सेम डिफरेंट होना चाहिए राइट, जो पीछे अपन लोग एग्जाम्पल किए थे उसी का है ये राइट। उसके बाद सर ने क्वेश्चन 42 करवा दिया राइट। अपने को यही सीक्वेंस में सर ने कहा था, इसके लिए मैंने पेज को उल्टा पुल्टा कर दिया राइट। देख यहाँ पे अपने को गैप कितना 94 95 96 एक का डिफरेंस है। अपने से क्या पूछा, A³ B³ C³ पूछा राइट। तो सर ने डायरेक्ट गैप ट्रिक का फार्मूला गैप ट्रिक डायरेक्ट यूज़ कर लिया, 9BD इसको इन सब का वैल्यू रखा तो अपना आंसर आ गया 9। तो फार्मूला में बी जो 95 यहाँ पे आ गया, डिफरेंस एक का तो एक का स्क्वायर 1 हो गया राइट, इंटू के तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, तो यहाँ पे भी देखेगा तो 1001 1002 1003 गैप सबका एक है। अपने से क्या पूछा है, A³ B³ C³ पूछा राइट। तो 9BD के स्क्वायर का यूज़ हुआ है राइट। मतलब एक गैप ट्रिक का अपन डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू को इनपुट कर देगा तो अपना आंसर आ जाएगा राइट। सेम क्वेश्चन 44 को भी सेम वही है, सर ने उसको सॉल्व किया तो अपना आंसर राइट आ जाएगा राइट। एक बार दोनों को देख ले, 43 44 है। इसमें भी गैप ट्रिक का यूज़ करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1001 1004 1004। 1 से 4 की कितनी की दूरी है, 3 की दूरी, 4 5 6 7 कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 का क्यूब कितना हुआ 9। और उसका ये जो बी का वैल्यू था, बी का वैल्यू यहाँ आ गया 9 फार्मूले में, तो इंटू करता है तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद सर ने ये क्वेश्चन 33 करवाने के लिए अपने को पीछे वाला फार्मूला का यूज़ बताया था राइट। तो जैसे कि देख यहाँ पे देखेगा तो A² B² C² पूछा, अपने को जोड़ा दिया है राइट। तो ये जोड़ा और ये कौन सा हो गया, ये अपना फार्मूला 1 हो गया राइट। उसके बाद ये जो दिया है ये कौन सा होगा, अपना फार्मूला 4 हो गया राइट। तो यहाँ पे देख सकता है ये फार्मूला 1 हो गया, A² B² C², उसके माइनस AB माइनस BC माइनस AC है। और उसके बाद ये A माइनस B माइनस C माइनस A, ये फार्मूला 4 हो गया राइट। तो सर ने बोला था अपने से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अपने को 1 दिया, अपने से क्वेश्चन 4 पूछ लिया। तो देखा जाए तो दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर। अपन किसी एक का सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा राइट। देख लेकिन अपने को समझना है, अपने को क्या दिया, 2 दिया है तो 2 यहाँ लिख लिए, फार्मूला 1 यहाँ लिख दिए और ये फार्मूला 4 वहाँ लिख दिया। अपने को इसके आंसर पूछा राइट। तो अपने से सबसे पहले ABC पूछा राइट। तो ABC अपने को अलग से नहीं दिया, तो ABC अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर ने फार्मूला लिख दिया ABC फाइंड करने का, A+B+C² इजिकल A² B² C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस C राइट। तो A² B² C² कितना है, 20 है, तो 20 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 2 फार्मूले में तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद AB BC और प्लस C 8 होगा तो 8 यहाँ पे आ गया राइट। तो 8 2 से 16 16 प्लस 20 36। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C स्क्वायर है राइट। तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो
36 किसका स्क्वायर 6 का, तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू 6 आ गया, तो ये 6 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसका वैल्यू अपने को यहाँ पे दिया, ए स्क्वायर 20 यहाँ पे आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद 20 में से अगर 8 काट लेंगे आप उन लोग तो अपने पास कितना बचेगा 12, 12 6 से कितना होता है 72, ये अपना आंसर हो गया राइट। उसके बाद सर ने क्वेश्चन 33 को अपने को वैल्यू पुटिंग से ही बताया था, जैसे कि अपन इसको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ने क्या किया, सबसे पहले किसी ए बी सी में से किसी एक को ज़ीरो मान लेना है। तो सर ने बोला मैं सी को ज़ीरो मान लेता हूँ, यहाँ से सी कट गया, यहाँ से सी कट गया, यहाँ से सी कट गया, ए बी की वैल्यू कितना है 8 हो गया राइट। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना 20 हो गया। तो ऐसा कोई दो नंबर जिसको इंटू करने पे 8 आया और इसको स्क्वायर करने पे 20 आया, तो सर ने वैल्यू 4 और 2 को निकाला। 4 4 2 कितना 4 2 से कितना होता है 8, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4, 16 4 20 राइट। यही दो नंबर है राइट। तो सर ने डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग किया, डायरेक्ट वो फार्मूला का यूज़ किया 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, उसका ये लिखा। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 4 में से 2 कट के कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद बी माइनस सी, तो सी कितना 0, तो बी कितना दो, बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे। फिर सी तो कट चुका है अपने पास, ए बचा है, तो ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना तो 16, तो 16 यहाँ पे आ गया। और ये जो 3 है तो ये अपने को ए बी राइट, जैसे कि 4 और 5 6, ये जो ए प्लस बी पूछा था 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 का 4 5 6, 6 का आधा कितना होता है 3, 1/2 इसको काट देगा तो 6 का आधा कितना होता है 3, इसको प्लस करके इसके साथ इंटू कर दे तो उतना आंसर 72 आ जाएगा वैल्यू फिटिंग के थ्रू। उसके बाद सर ने अपने को क्वेश्चन 34 करवाया था राइट। जैसे कि देख इसमें फार्मूला 4 का यूज़ हुआ है, क्योंकि देख अपने को ए दिया बी दिया सी दिया, जब एक एक वैल्यू दिया ए बी सी ये दिया है अपने को, तो अपन फार्मूला 4 का यूज़ होगा उसमें। तो सर ने बोला इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, -3ab राइट। तो सर ने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाई ए बी सी राइट। फिर सर ने इसको खोल दिया, जैसे कि देख ए बी सी एक एक का वैल्यू दिया, मतलब फार्मूला 4 का यूज़ हुआ है। तो ये फार्मूला 4 यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, तो ये ए बी सी से ए बी सी कट हो जाएगा। उसके बाद ये ए बी सी इसको लिखेंगे सर। तो देख इसका वैल्यू कितना है ए माइनस बी, तो ए कितना है 54, उसके बाद 59 माइनस 54 कितना आया 5 आएगा, इन दोनों को माइनस करें तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिख दिया राइट। बी माइनस सी 4 54 57 4 5 6 7 3 बचा है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ आ गया। उसके बाद सी माइनस ए, तो ये अपना सी हो गया, ये होगा जैसे 7 8 9 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड बाई 2, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा राइट डिवाइड बाई 2, इन सबको प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो अपना आंसर 19 आ जाएगा। तो ये अपना 19 आ गया राइट। फिर से इसको ध्यान देना, फार्मूला 4 का यूज़ हुआ, ए बी सी का वैल्यू अपने पास है राइट। ए बी सी का वैल्यू अगर अपने पास है तो अपने को फार्मूला 4 का यूज़ करना है। उसके बाद सर ने क्वेश्चन 36 करवाया था, जैसे कि यहाँ पे देख लें ए बी सी, अपने को ए बी सी का खुद का वैल्यू दिया और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसका ये सब का जोड़ा दिया रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो फार्मूला 4 है, मतलब फार्मूला 4 है और उसके बराबर में फार्मूला 1 है राइट। तो सर ने एक साइड फार्मूला 4 लिख दिया, एक साइड फार्मूला 1 लिख दिया, अपने को उसका वैल्यू बताना है राइट। तो ये ये ए बी सी आपस में कट जाएगा, 1/2 बचेगा। फिर सर ने ये ए माइनस बी किया, तो 21 माइनस 22 मतलब 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बी माइनस सी किया तो 20 माइनस 1 का डिफरेंस, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद ए माइनस सी किया 20 21 22 2 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ राइट। 4 5 6 6 6 1/2 डिवाइड बाई 6 है, 2 जो है 6 को काट देगा 3 बार में, तो यहाँ अपना आंसर 3 आ जाएगा राइट। उसके बाद क्वेश्चन 38 का ही सर ने बताया था राइट। उसके बाद जैसे कि देख ए बराबर है जेड के और वो 2 to 5 राइट, वाई का वैल्यू दी, यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया, मतलब ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया राइट। तो सर ने क्या किया एक्स वाई जेड दिया राइट, मतलब ये साइड फार्मूला 4 लिख दिया, मतलब एक्स वाई जेड लिख दिया सर ने डायरेक्ट। उसके बाद ये सर ने फार्मूला 4 लिखा है राइट। फार्मूला 4 मतलब एक्स वाई जेड के पास अपने पास खुद का वैल्यू, तो एक्स और जेड बराबर है तो 255 225 225 हो गया राइट। वाई कितना होगा 226 होगा, तो 226 यहाँ पे आ गया राइट।
इस नॉर्मली सब फार्मूला में इनपुट करेगा तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे ये सब का प्लस करके डिवाइड बाई टू करना है, ये सब का डिफरेंस निकालना है, काट देगा तो अपना आंसर है। इस सर ने बोला 1+1 कितना होता है, 2 होता है, 2 आपस में कट गया तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद सर ने बोला था ये जो क्वेश्चन 39 है वो टोटली फोटो कॉपी क्वेश्चन नंबर 36 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 का फोटो कॉपी है, तो मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन 39 है वो टोटली फोटो कॉपी क्वेश्चन 36 का, राइट। तो अपने को ए बी सी खुद का वैल्यू दिया, अपने से A² B² C² पूछा है, राइट। नॉर्मली देखा जाए फार्मूला 4 दिया है, फार्मूला 1 पूछा है, राइट अपने से। तो ये इसे कट गया, बात की सब तो वैल्यू इनपुट करेगा तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो वैल्यू पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद सर ने इसको मेथड 2 के थ्रू भी बताया था, राइट। तो डायरेक्ट सर ने वो शॉर्ट फॉर्म अपने को बताया था, जैसे ये पूछा तो ये A² ABC आपस में, यहाँ पे जो ABC वो आपस में तो कट जाएगा, बाकी जो 2 है तो यहाँ पे आ गया। अगर ये अपने को ऐसा दिया, इन सब का डिफरेंस 96, 97, 98 है, तो अपन डायरेक्ट ये ट्रिक का यूज़ करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6D² डिवाइड बाई 2, राइट। 6 हो गया। आगे सर ने इसको बहुत प्रॉपर फॉर्म में बताया तो अपने को समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद 3D², 6D², राइट। सर ने तो क्वेश्चन 40 को अपने को क्या होमवर्क में दिया था, बाद में बताया था ये सब का आंसर 3 ही होगा। जैसे कि 13, 14, 15 एक का डिफरेंस है, और यहाँ पे अपने को X² Y² Z² पूछ रहा है, तो अपने को ये फार्मूला ये ट्रिक यूज़ करना है, ये ट्रिक है, राइट। 3D², राइट। तो ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो अपना आंसर 3 ही आएगा। तो सर ने जैसे कि बताया था दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। देखिए यहाँ पे भी 99 दिया, 100 दिया, 101 दिया, तो एक का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे भी 99, 100, 101 दिया, तो एक का डिफरेंस है, राइट। लेकिन यहाँ पे अपने को स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे अपने को स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे अपने को क्यूब पूछा है, राइट। यहाँ पे क्या अपने को स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे क्यूब पूछा है। अगर स्क्वायर पूछा है तो 3D² यूज़ करेंगे, अगर क्यूब पूछा है तो 9BD² का यूज़ करेंगे, राइट। सर ने बताया फार्मूला अपने को कब ये ट्रिक अपन कब यूज़ कर सकते हैं, राइट। स्क्वायर में ये 3D² और क्यूब में 9D²। तो सर ने वैल्यू पुट कर, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया 9, B का ये हो गया और D का डिफरेंस का स्क्वायर, तो अपना ये आंसर हो गया, राइट। उसके बाद सर ने 41 को भी होमवर्क में दिया था, लेकिन सर ने बताया यहाँ पे स्क्वायर पूछा तो मतलब 3D² डायरेक्ट ट्रिक यूज़, स्क्वायर पूछा और डिफरेंस भी देख सेम है 97, 19, 19 एक का डिफरेंस है। 3D² का इस्तेमाल करेंगे अपन लोग ये फार्मूला का, तो अपना आंसर 3 आ जाएगा, राइट। उसके बाद सर ने बोला था इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो यहाँ का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। तो ये हो गया एलजेब्रा का सीट 2 का लेक्चर, ये एलजेब्रा का लेक्चर ये 15 है, राइट। ये एलजेब्रा का लेक्चर 15 है।